आज के वीडियो में हम कुछ एडवांस सेंटेंसेस देखेंगे जो आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। इन टुडेज वीडियो वी विल learn some advanced sentences which will help you a lot in increase your fluency. So please repeat each sentence after me if possible for you. Without any delay, let's jump into our session. Okay, let's start. Our first sentence is you are going to be amazing. You are going to be amazing. इसका मतलब है तुम बहुत अच्छा करने वाले हो, तुम बहुत अच्छा करने वाले हो। ये हम तब बोल सकते हैं जब कोई कुछ काम करने जाता है, जैसे कि एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई परफॉर्मेंस करने जा रहा है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक का अल्टरनेटिव है ये सेंटेंस, यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग। तो इस सेंटेंस को बोलने के बाद में हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो बेस्ट ऑफ लक की जगह हम बोल सकते हैं यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग, तुम बहुत अच्छा करने वाले हो। नेक्स्ट वन इज़ यू वर मेड फॉर दिस। यू वर मेड फॉर दिस मतलब तुम इसी के लिए बने थे। कोई जब बहुत अच्छा काम कर देता है तो हम क्या बोलते हैं, तुम इसी के लिए बने थे। यू वर मेड फॉर दिस, यू वर मेड फॉर दिस, तुम इसी के लिए बने थे। अगला है आई बिलीव दैट ही विल कम। मुझे विश्वास है कि वह आएगा। आई बिलीव दैट ही विल कम, मुझे विश्वास है कि वह आएगा। आई बिलीव का मतलब क्या है, मुझे विश्वास है। दैट ही विल कम, तो फिर हमने फ्यूचर का टेंस यूज़ किया यहाँ पे, ही विल कम मतलब वह आएगा। आई बिलीव दैट ही विल कम। अगला है आई वुड से दैट इट विल नॉट वर्क फॉर यू। आई वुड से दैट इट विल नॉट वर्क फॉर यू, मैं कहूँगा कि यह तुम्हारे काम नहीं आएगा। आई वुड से दैट का मतलब क्या होता है, मैं कहूँगा कि, आई वुड से दैट मैं कहूँगा कि इट विल नॉट वर्क फॉर यू, यह तुम्हारे काम नहीं आएगा या फिर इससे तुम्हारा काम नहीं होगा। ठीक है, कोई भी बात होती है तो हम बोलते हैं किसी को, अरे यार इसको छोड़ दे, ये है ना तेरे काम का नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो उस टाइम हम ये बोल सकते हैं आई वुड से दैट इट विल नॉट वर्क फॉर यू, यह तुम्हारे काम का नहीं है या फिर यह तुम्हारे काम नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन इट्स टोटली वर्थलेस। इन माई ओपिनियन इट्स टोटली वर्थलेस, मेरे हिसाब से यह बिल्कुल बेकार है। वर्थलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जो बेकार होता है, फालतू होता है, उसके लिए हम वर्थलेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इन माई ओपिनियन का मतलब होता है मेरे हिसाब से। जब भी हमें बोलना हो इन माई ओपिनियन तो उसका मतलब क्या निकलता है, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये ऐसा है, मेरे हिसाब से वो ऐसा है। तो उस टाइम पर हमको बोलना है इन माई ओपिनियन और फिर हमारा अगला सेंटेंस कंटिन्यूस करना है। ठीक है, इन माई ओपिनियन इट्स टोटली वर्थलेस, मेरे हिसाब से यह बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट वन इज़ आई हैड द सेम आइडिया। आई हैड द सेम आइडिया, मेरा भी यही विचार था। ठीक है, हमने यहाँ पर हैड का यूज़ किया है, जो हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि हाँ मेरा भी, जो तुमने अभी बोला है वही मेरा विचार था। तो आई हैड द सेम आइडिया मतलब मेरे पास भी सेम यही विचार था। अगर हमको ऐसे बोलना होता है कि मेरे पास भी यही विचार है या फिर मैं भी यही सोचता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई हैव द सेम आइडिया। आई हैव द सेम आइडिया, मेरे पास भी यही विचार है। नेक्स्ट वन इज़ दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, इसका मतलब है मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। दैट्स एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल, जैसा सामने वाला बोल रहा है वैसा का वैसा। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है या फिर ऐसा ही महसूस होता है। फील का मतलब क्या होता है, महसूस होना। तो हम हिंदी में जनरली बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, आई फील। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सो आई वुड लाइक टू गो अलोंग विद दैट। सो आई वुड लाइक टू गो अलोंग विद दैट, तो मैं उसके साथ जाना पसंद करूँगा। जैसे किसी ने कोई बात बोली है और फिर बोला है कि तुम्हें ये करना पसंद है या फिर ये करना पसंद है, तो कोई हमको ऑप्शन देता है तो हम बोलते हैं कि नहीं मुझे फर्स्ट वाला नहीं पसंद है, मुझे जो आपने सेकंड बोला है वो मैं उसके साथ जाना पसंद करूँगा या फिर मैं उसे करना पसंद करूँगा। तो उस टाइम हम बोलेंगे सो आई वुड लाइक टू गो अलोंग विद दैट, जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसके लिए हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू गो अलोंग विद दैट या फिर सेकेंड वन या फिर फर्स्ट वन। जैसे कि पहली बात बोली हो या दूसरी बात बोली हो, तो हम, अगर हमें पहली बात पसंद है तो हम क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू गो अलोंग विद फर्स्ट वन, मुझे पहली जो आपने बात बोली है उसके साथ जाना पसंद है। ठीक है, या फिर मैं पसंद करूँगा। नेक्स्ट वन इज़ यू टूक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। यू टूक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ,
तुमने मेरी ज़ुबान की बात छीन ली या फिर तुमने मेरे मन की बात बोल दी। हम ऐसे बोलते हैं ना, अगर हमारी जो हम सोचते हैं सेम वही कोई सामने वाला बंदा बोल देता है तो हम बोलेंगे कि तुमने मेरी ज़ुबान की बात छीन ली। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू टूक द वर्ड्स, तुमने मेरे वर्ड्स ले लिए। यू टूक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ, तुमने मेरे मुंह से वर्ड्स ले लिए, जो मैं बोलने वाला था वो तुमने बोल दिया। यू टूक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। नेक्स्ट वन इज़ दैट्स राइट। दैट्स राइट इसका मतलब होता है यह बिल्कुल सही है। दैट्स राइट, दैट इज़ राइट इसका मतलब होगा यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज़ आवर थॉट्स आर एब्सोल्युटली पैरेलल। और थॉट्स आर एब्सोल्युटली पैरेलल इसका मतलब होता है हमारे विचार काफ़ी मिलते हैं। एब्सोल्युटली पैरेलल का मतलब समांतर है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, ठीक है, एक दूसरे से मिलते जुलते, ठीक है। और थॉट्स आर एब्सोल्युटली पैरेलल हमारे विचार काफ़ी मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ आई होप थिंग्स विल टर्न आउट फाइन। आई होप थिंग्स विल टर्न आउट फाइन, मैं आशा करती हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हो, ठीक है। जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में वो मैं आशा करती हूँ कि वो सब चीज़ें ठीक हो, तब हम बोलेंगे आई होप थिंग्स विल टर्न आउट फाइन। आई होप थिंग्स विल टर्न आउट फाइन। नेक्स्ट वन इज़ यस आई गेस सो। यह हम तब बोलते हैं जब कोई बोलता है कि क्या आपको लगता है ना ऐसा है या नहीं है, तो हम बोलेंगे यस आई गेस सो, हाँ मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है, यस आई गेस सो। अगला है आई विल डेफिनेटली डू दिस। आई विल डेफिनेटली डू दिस इसका मतलब है मैं निश्चित ही ऐसा करूँगी या फिर करूँगा। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित ही, ठीक है, निश्चित ही होता है डेफिनेटली का मतलब आई विल डेफिनेटली डू दिस, मैं निश्चित ही ऐसा करूँगी। नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है माफ़ कीजिएगा। जब कोई स्ट्रेंजर हमें मिलता है तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेंजर हो या फिर हमारा नॉन पर्सन हो, जब हम बीच में किसको इंटरप्ट करते हैं तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा। और फिर हमको अगर कुछ उससे पूछना है तो फिर हम पूछते हैं एक्सक्यूज़ मी के बाद में, ओके। नेक्स्ट वन इज़ पार्डन। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ़ कीजिएगा, ठीक है। ये हम तब बोलते हैं जब कोई चीज़ हमें सुनाई नहीं देती है और हम बोलते हैं कि इसको रिपीट करो, ठीक है। तो पार्डन ओनली वर्ड हम बोल सकते हैं रिपीट करने के लिए। इसके नीचे जो मैंने लाइन लिखी है वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, तो ये अलग लाइन है। इसका मतलब होता है आप बुरा मानेंगे अगर आप दोबारा बताएं। सिर्फ पार्डन का मीन्स होता है कि आप रिपीट कीजिए, ओके। पार्डन सिर्फ हम बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये रिपीट करने की बोल रहा है। और नीचे वाली जो लाइन है वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, तो ये हम अलग से बोल सकते हैं, ठीक है। पार्डन के साथ हम ये नहीं बोलेंगे, हम ये अलग से बोलेंगे वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट। आप बुरा मानेंगे अगर आप दोबारा बताएं। जब हमको कोई चीज़ नहीं सुनाई देती है तो हम बोलते हैं कि सॉरी। ये तो बहुत फॉर्मल वे हो जाता है जब हम दोस्तों के साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं और हमको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हम बोलते हैं सॉरी, मतलब फिर से रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। और अगर हम कहीं ऑफिशियली बोल रहे हैं किसी को तो ऐसे बोलेंगे वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, क्या आप बुरा मानेंगे अगर आप दोबारा बताएं, क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाए हैं, ओके। अगला है सॉरी आई डिडंट कैच दैट, ठीक है। इसका मतलब है माफ़ करिएगा मैं समझ नहीं पाई। सॉरी आई डिडंट कैच दैट, माफ़ कीजिएगा जो आपने बोला है उसे मैं नहीं समझ पाई। सॉरी आई डिडंट कैच दैट, मुझे माफ़ करिएगा मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट वन इज़ आई डोंट बिलीव दैट, मैं इसे नहीं मानती। आई डोंट बिलीव दैट, मैं इसे नहीं मानती, ओके। नेक्स्ट वन इज़ आई एम सॉरी टू हैव टू टेल यू बट आई कांट कम विद यू। आई एम सॉरी टू हैव टू टेल यू बट आई कांट कम विद यू इसका मतलब है मुझे ये बताते हुए बुरा लग रहा है पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जब भी हमें ऐसा बोलना है कि मुझे यह बताते हुए बुरा लग रहा है या फिर मुझे ये बताते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तब हमको क्या बोलना है? आई एम सॉरी टू हैव टू टेल यू। आई एम सॉरी टू हैव टू टेल यू, मुझे ये बताते हुए बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अगर हमें बोलना हो कि मैं तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकती, मुझे ये बताते हुए बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकती, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी टू हैव टू टेल यू दैट आई कांट हेल्प यू इन दिस मैटर। आई कांट हेल्प यू इन दिस मैटर, मैं तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकती।
नेक्स्ट वन इज़ हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज़। हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज़ इसका मतलब है यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण का मतलब क्या होता है, जो हमारी किसी के साथ में बुरा हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज़। हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज़ मतलब किसी के भी साथ बुरा होता है तो हम उसको अनफॉर्चुनेट बोलते हैं। ओके, इसका मतलब होता है कि दुर्भाग्यपूर्ण। नेक्स्ट वन इज़ दैट वॉज रियली टफ ऑन यू। दैट वॉज रियली टफ ऑन यू इसका मतलब होता है वह तुम्हारे लिए कितना कठिन था। ठीक है, जब किसी के साथ बहुत बुरा हो जाता है पास्ट में, तब हम प्रेजेंट में अगर किसी से बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो टाइम जो है तुम्हारे लिए कितना कठिन हुआ रहा होगा, या फिर तुम्हारे लिए कितना कठिन था, तब हम इस लाइन का यूज़ करते हैं, दैट वॉज रियली टफ ऑन यू। राइट, दैट वॉज रियली टफ ऑन यू। ओके, नेक्स्ट वन इज़ if there is anything I can do for you please let me know। if there is anything अगर कुछ हो मेरे लायक तो मुझे बताना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो कृपया मुझे बताओ। हम किसी को सिंपैथी देने के लिए ऐसे बोलते हैं कि अगर मुझसे कुछ हो पा रहा हो तुम्हारे लिए, या फिर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ देयर इज़ एनी थिंग आई कैन डू फॉर यू प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ लेट मी नो का मतलब होता है तो मुझे बताओ, तो कृपया मुझे बताओ। और ऊपर वाली लाइन जो है इफ़ देयर इज़ एनी थिंग आई कैन डू फॉर यू, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता हूँ तो मुझे बताओ, प्लीज़ लेट मी नो। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट अ पीटी। व्हाट अ पीटी इसका मतलब होता है कितने अफसोस की बात है। पीटी का मतलब क्या होता है, अफसोस। ठीक है, व्हाट अ पीटी कितने अफसोस की बात है। नेक्स्ट वन इज़ दैट सेड इंडीड। दैट्स सेड इंडीड मतलब यह वाकई बहुत दुखद है, यह वाकई दुखद है। दैट्स सेड इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में या फिर वाकई। ओके, दैट इज़ सेड इंडीड, यह वाकई दुखद है। नेक्स्ट वन इज़ आई कैन इमेजिन हाउ यू फील। मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा महसूस करते हो। आई कैन इमेजिन हाउ यू फील, मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा महसूस करते हो। नेक्स्ट वन इज़ वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम। वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, शब्दों से बयान नहीं हो सकता मैं तुम्हारा कितना आभारी हूँ। ये लाइन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी बहुत ज़्यादा कोई हेल्प कर देता है और हम सिर्फ वर्ड्स के थ्रू, सिर्फ शब्दों के थ्रू उसको धन्यवाद नहीं दे सकते। तब हम बोलते हैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है तुम्हें धन्यवाद करने के, तब हम ये लाइन बोलेंगे वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, शब्दों से बयान नहीं हो सकता मैं तुम्हारा कितना आभारी हूँ। कैन नॉट को हम कांट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कीप वर्किंग ऑन इट यू आर इम्प्रूविंग। कीप वर्किंग ऑन इट यू आर इम्प्रूविंग इसका मतलब है इस पर काम करते रहो, तुम में सुधार हो रहा है। कीप वर्किंग ऑन इट यू आर इम्प्रूविंग, इस पर काम करते रहो, तुम में सुधार हो रहा है। ये हम तब बोल सकते हैं जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि इंग्लिश पर काम करते रहो, तुम इम्प्रूव कर रहे हो, या फिर तुम में सुधार हो रहा है, तो मैं तुमको बोलूँगी कीप वर्किंग ऑन इट, कीप वर्किंग ऑन योर प्रैक्टिस यू आर इम्प्रूविंग। तुम इस पर काम करते रहो, इस पर प्रैक्टिस करते हो, तुम में सुधार हो रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में सारे जो सेंटेंसेस थे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि हम सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू हमारा कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सेंटेंसेस है वो एडवांस लेवल के सेंटेंसेस भी है और हमारे कॉन्वर्सेशन में ये काफ़ी कॉमन सेंटेंसेस है। ओके, तो इन सेंटेंसेस को आप अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड करिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।